जय श्री कृष्ण बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट रूल फॉर जो हम डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस का हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है ना। तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। फंक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर यार, कि हमने दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। क्लियर। दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल का हमने क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर अब हमें तीन फंक्शन दे दिए, तो तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि गिवन फंक्शन का हम क्या निकाल लें, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लें। इतनी बात क्लियर हो रही है सबको, पक्का। तो देखो ये कोई बड़ा काम नहीं है, आप क्या कर लो, दो की ग्रुपिंग कर लो। आप चाहो तो पहले दो की ग्रुपिंग कर लो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लो। चाहो तो आप सेकेंड वाले को आप सेकेंड एज्यूम कर लो। क्लियर, आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। या फिर आप क्या करो, इन दोनों को आप सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लो, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। और फर्स्ट वाले को आप क्या कर लो, आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लो। क्लियर है, एक्स क्यूब को। इतनी बात क्लियर आ गई। या फिर आप जिन दो फंक्शन को आपको ग्रुपिंग करनी है उन दो फंक्शन को आप क्या कर लो, ग्रुपिंग बना लो, ग्रुपिंग कर लो। उसके बाद आप ग्रुपिंग करने के बाद किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन नाम दे दो और ग्रुपिंग फंक्शन को आप क्या दे दो, सेकेंड फंक्शन नाम दे दो। क्लियर हो रही बात। चलिए, तो हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। क्लियर। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, समझना अच्छे से। ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो हम ग्रुपिंग करते हैं, हम करते हैं इन दोनों फंक्शन का ग्रुपिंग करते हैं। ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। क्लियर हो रहा है। और ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक। अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना। हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या कर लिए, ग्रुपिंग करके हमने यहाँ पर निकाल लिया। क्लियर। अब फॉर्मूले को हमें वैसे ही अप्लाई करना है जैसे अभी तक हम अप्लाई करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है आपका, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर हो गया। प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतनी बात आई क्लियर सबको समझ में यार। हमने ग्रुपिंग करके क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। तो चाहे तीन फंक्शन आए, चाहे आपके पास चार फंक्शन गिवन आए, पांच फंक्शन भी गिवन आ जाए, कितने भी फंक्शन आपके पास गिवन आ जाए, आपको बस करना क्या है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करके आपको फॉर्मूले से यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर दो फंक्शन का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर। तो वापस से यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो e की पावर x यहाँ पर क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और साइन x क्या हो गया यहाँ पर सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। हम एक एक करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल का हम फंडा क्लियर कर रहे हैं आपको, कि हमें इस प्रोडक्ट रूल के साथ खेलना कैसे है, क्वेश्चंस में हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना। चलिए, तो एक्स क्यूब, अब इस पोर्शन को वापस से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतनी बात हुई क्लियर, समझ में आई सबके कि हमने कैसे अप्लाई किया फॉर्मूले का। ठीक है ना। चलिए, अब इसका क्या जाएगा, e की पावर x साइन x, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा बेटा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। इतनी बात आई क्लियर सबके समझ में। चलिए, तो आगे क्या जाएगा, एक्स क्यूब e की पावर x डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, e की पावर x ही होता है, प्लस। ठीक है ना। यहाँ से कितना आ गया, e की पावर x साइन एक्स इंटू
3x²। क्लियर, इतनी बात आई सबके समझ में। अब देखो जरा, अब क्या हो रहा है आपके पास इस पूरे पोर्शन में, यहाँ से क्या आ रहा है, e⁻x कॉमन आ रहा है। क्लियर, तो हमने क्या किया, e⁻x यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो x³ e⁻x। क्लियर, अंदर क्या बचा आपके पास, cos x प्लस sin x प्लस e⁻x sin x इंटू 3x²। क्लियर है। अब देखो, अब क्या हो रहा है, यहाँ से इस वाले फंक्शन e⁻x और ये जो सेकंड फंक्शन है यहाँ से भी e⁻x हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। चलिए, तो हमने e⁻x क्या लिया, होल कॉमन ले लिया, तो और अंदर क्या बच गया, x³ का हमने अंदर क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो x³ cos x प्लस x³ sin x प्लस 3x² sin x। क्लियर, ये गिवन फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लिया। क्लियर, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो, सिंप्लीफाई करना आपके हाथ में, आप कितना इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे फंक्शन से देखो, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर भी x³ है, यहाँ पर क्या है, x² है, तो इस पूरे फंक्शन से, अंदर के फंक्शन से x² क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। क्लियर, तो कॉमन लेने के बाद फंक्शन हम क्या कर लेते हैं, e⁻x इंटू x², तो क्या आ गया आपके पास, cos x, क्या आ गया आपके पास, x इंटू cos x प्लस x इंटू साइन x प्लस 3 sin x। क्लियर हुआ, इतनी बात आई समझ में, है ना। तो ये हमारे गिवन फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया। किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया, x के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब आपके पास चाहे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट हो या फिर आपके पास 4 फंक्शन का प्रोडक्ट हो, आपको करना क्या है, 2-2 फंक्शन की ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग करने के बाद आपको फर्स्ट फंक्शन मिल जाएगा और सेकेंड फंक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट रूल का यहाँ पर आसानी से यूज करके फंक्शन का आप क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू x साइन x log x। क्लियर, x साइन x log x। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का, गिवन फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। क्लियर, डिफरेंशिएशन मतलब गिवन फंक्शन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एज यूजुअल हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ग्रुपिंग करी थी सबसे पहले। क्यों की थी ग्रुपिंग, क्योंकि वहां पर 3 फंक्शन आ रहे थे, तो यहाँ पर भी कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 फंक्शन, x का, sin x का और log x का। क्लियर, तो जब भी 3 फंक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन आपको जब भी दिखाई दे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप उसको क्या कर लो, ग्रुप में डिवाइड कर लो। क्लियर, चलिए तो ग्रुपिंग हम कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया यार कि sin x log x को हमने सेकेंड ग्रुप ले लिया, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, और x को हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, आपकी जो इच्छा है, आप x sin x को फर्स्ट ले लो, log x को आप सेकेंड ले लो। क्लियर, तो आपको जैसे ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है, आप वैसे आप ग्रुपिंग परफॉर्म करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर, तो dy/dx कितना जाएगा आपके पास, d/dx x sin x log x। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आपका क्या था, sin x log x। क्लियर हो रहा है आपको इतना, चलिए, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, ग्रुपिंग करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। इतनी बात हुई क्लियर, सबको समझ में आई अच्छे से। ठीक है ना, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
जो ये वाला फंक्शन है साइन एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर भी दो फंक्शन का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमें वापस क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन आ गया, और ये आपका क्या आ गया, सेकंड फंक्शन आ गया। तो अंदर वाले फंक्शन में वापस से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो वापस अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतनी बात आई क्लियर सबके समझ में? प्लस साइन एक्स लॉग एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक ना, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर? इतनी बात आई सबको समझ में? क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करके सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब जो ये x लिखा हुआ है आपका, x को आप क्या कर दो, इस पूरे गिवन फंक्शन में आप क्या कर दो, x का मल्टीप्लाई। तो x का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इंटू साइन एक्स इंटू 1/x प्लस x लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स। ये एक्स एक्स क्या हो गया आपके पास, कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर, साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन लॉग एक्स। तो इस पूरे फंक्शन से देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, लॉग एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉग एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना? तो लॉग एक्स हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या बचा अंदर आपके पास, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? ठीक है ना? तो इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, चाहो तो आप ऐसे लिख के अपना आंसर आप बता सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर हो गया, और अगर थोड़ा आपको अरेंज करना है तो आप इसको अरेंज करके आप क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये गिवन फंक्शन का आपके पास क्या निकल के आ गया, डेरिवेटिव निकल के आ गया। किसके रिस्पेक्ट में पूछा था आपसे, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा था। इतनी बात क्लियर हो रही है यार आपको कि यार प्रोडक्ट रूल का हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, ठीक ना, डिफरेंशिएशन के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते गए तो अगले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। क्वेश्चंस आपसे मज़े मज़े में हो जाएंगे, इतने मज़े क्वेश्चंस में आएंगे करने में कि यार आपको लगेगा कि यार डिफरेंशिएशन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। क्लियर है? और स्कोरिंग चैप्टर है। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूलेस पढ़े हैं, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, क्लियर, tan 2 थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स थीटा बाई 2 क्या होता है। तो इस टाइप के फॉर्मूलेस आपने जो 11th में पढ़े हुए हैं, उन फॉर्मूलों को आप साथ ही साथ क्या करते चलिए, अभी से रिवाइज करते चलिए। तो आगे जो हम कैलकुलस का पोर्शन अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, उसके बाद आपका आएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, इसके बाद फिर आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन भी आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा। तो वहाँ पर हमें क्या होगा यार, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेस हमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना? जब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेस नहीं याद करेंगे, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये जो कैलकुलस वाला जो पोर्शन है, बहुत लंबा पोर्शन है, मतलब 35 से 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है सीबीएसई में कैलकुलस से पूछे जाते हैं। अगर 80 मार्क्स का पेपर अगर आपका है तो 35 से लेके 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं लगभग कैलकुलस से पूछे जाते हैं। क्लियर?
इतनी बात आई सबको समझ में? चलिए।